जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, इंडिया बिगेस्ट रेलवे मेक ओवर कंटिन्यूज 75 अमृत भारत स्टेशन ओपन। सो भाई, वाकई में इंडिया में जो विकास हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। और नए-नए रेलवे स्टेशन बने हैं, बहुत ही खूबसूरत, शानदार, मतलब कि एयरपोर्ट से भी खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन बने हैं। तो उसके बारे में वीडियो है, तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। दशकों तक भारत के अधिकांश रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आवागमन का माध्यम भर थे। साधारण स्टेशन भवन, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म्स और यात्री सुविधाओं का अभाव। फिर आया विकास का दौर। वर्तमान में भारतीय रेल का विश्व स्तरीय कायाकल्प हो रहा है। एक ऐसा भारत जो केवल वर्तमान की जरूरतों को नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखकर अपनी आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुई अमृत भारत स्टेशन योजना। यह केवल रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने का राष्ट्रीय अभियान है। विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए, और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। बिल्कुल। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर के 1340 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयासों का ही परिणाम है कि 261 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज इनमें से 20 राज्यों के 75 आधुनिक पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जैसलमेर, जालंधर छावनी, प्रतापनगर, रायनपाड़ू, साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, कालका, केसिंगा, जलपाईगुड़ी रोड, हाईटेक सिटी और देश के विभिन्न राज्यों के अनेक स्टेशन। ये सभी केवल रेलवे स्टेशन नहीं हैं, बल्कि आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनसे सुविधा युक्त यात्रा और वोकल फॉर लोकल को बल मिल रहा है। इन पुनर्विकसित स्टेशनों में स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन, विशाल प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आगमन एवं प्रस्थान हेतु अलग अलग प्रावधान, विशाल आंगन, शहर से बेहतर कनेक्टिविटी हेतु स्टेशन के दोनों ओर प्रवेश द्वार, लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़े फुटओवर ब्रिज जैसी अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह स्टेशन क्लीन भी है और ग्रीन भी। और सबसे खास बात, दुनिया के अनेक देशों में ऐसे बड़े पुनर्विकास कार्यों के दौरान स्टेशन का संचालन बंद करना पड़ता है, लेकिन भारत में यह परिवर्तन रेल सेवाओं को जारी रखते हुए किया जा रहा है। यही इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है, साथ ही भारतीय इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन की क्षमता का प्रमाण भी है। आज विकास की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगभग 830 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दौलतपुर चौक करतोली पंजाब नई रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। ये नई रेल लाइन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क को और मजबूत बनाएगी तथा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तक पहुंच को और अधिक सुगम बनाएगी। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृतसर वाराणसी एवं करतोली पंजाब अंबाला 2 नई रेल सेवाओं का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इन 2 नई रेल सेवाओं से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही आसान होगी तथा क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।
रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ सड़क संपर्क को भी नई गति मिल रही है। आज सदन लुधियाना बाईपास का शिलान्यास एवं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। आज ये पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन, नई रेल लाइनें, आधुनिक रेल सेवाएं और उच्च गुणवत्ता वाले एक्सप्रेसवे, ये सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक संकल्प के प्रतीक तथा उस नए भारत की पहचान है जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को निरंतर सशक्त बना रहा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास केवल परियोजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में नए अवसर, नए विश्वास और नई संभावनाओं का द्वार है। क्या बात है यार, क्या ही वीडियो थी। मतलब कि हमने काफी स्टेशन की वीडियो देखी भी हैं और काफी ट्रेन की भी वीडियो जो नई नई लॉन्च हुई हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बने हैं। और हमने कल परसों देखी थी वो ट्रेन हाइड्रोजन, वो देखो। वो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी बड़ी नहीं, सॉरी, लंबी भी नहीं है वो, 8 कोचिस की लंबी है दुनिया की सबसे। जो दूसरे शहरों में देशों में चल रही है उनकी निस्बत वो बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन जो मैं इंजन हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रही हूँ। में भी उसी जितनी भी मतलब जितने भी देश हैं, अभी जो भारत में लॉन्च हुई है हाइड्रोजन ट्रेन, उतनी लंबी बाकी देशों में नहीं है ट्रेन जितनी ये लंबी है। हाँ बिल्कुल, वहां पर 2 या 4 कोचिस की है, यहाँ पर 8 कोचिस की है। तो ऐसा बोलो ना, आपने कहा पूरी दुनिया की हिसाब से बड़ी है। लेकिन जो भी है यार, बहुत खूबसूरत थी। और विकास की बात की जाए तो जितना विकास इन 10 या 12 सालों में भारत में हुआ है उतना शायद ही किसी देश में हुआ हो। हमारे यहाँ तो मतलब कि यार स्टेशन को छोड़ो, जो पटड़ी जो ट्रैक बिछा हुआ है अंग्रेजों के दौर का, वही ट्रैक यूज किया जा रहा है। वो खस्ता हुआ जा रहा है, पर उसको ठीक नहीं करते। खतरे इतने बढ़ गए हैं कि आए दिन हमारे जो है वो जो रेलवे गाड़ियां हैं वो मतलब कि उल्टी पड़ी होती हैं, पटड़ी से, ट्रैक से उतर जाती हैं। मतलब कि इतनी पुरानी, इतनी खस्ता हुई पड़ी है, पर उनकी सही से मरम्मत नहीं। पंजाब में तो फिर भी ठीक है, सिंध में तो और भी बुरी हालत है ट्रैक्स की। यहाँ पर मतलब कि 50-60 की स्पीड से फिर भी चल जाती है ट्रेन, पर सिंध में तो 30-35 की स्पीड से जाती है। अगर इससे ऊपर स्पीड करते हैं या जो ट्रेन है वो ट्रैक से उतर जाती है, और यहाँ तो मतलब कि पूरी ही उलट हो जाती है। पता नहीं कितनी जानों का मतलब कि चले जाती हैं उस वक्त एक्सीडेंट में। पर भारत तरक्की कर रहा है, ये बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात। और काफी जो है ट्रेन जो है वो लॉन्च हुई है और स्टेशन भी बन रहे हैं। तो स्टेशन जो है वो मॉडर्न तरीके से बन रहे हैं, बिल्कुल। इतने खूबसूरत। एयरपोर्ट, ऐसे लोकल भी नहीं है, एयरपोर्ट्स भी इतने खूबसूरत नहीं होते जितने वो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बना ही रहे हैं। दिखते हैं। हाँ, ऐसे लग रहा है एयरपोर्ट ही है। हाँ, जब यहाँ पर इमरान खान का दौर आया था ना सन 2018 में, तब 18 के बाद मोदी जी ने वो वीडियो भी थी, उन्होंने कहा था कि आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, मैं अपने देश में गरीबी के हाँ। खिलाफ लड़ता हूँ। एक दूसरे से लड़ने के लड़ने की बजाय वो लड़ने की बजाय अपने अपने देश के में जो गरीबी है उससे लड़े। हम्म, तो वो उन्होंने तो अपना काम किया, पर इन्होंने इमरान खान को, शायद अफरीदी ने भी कहा था कि अवाम आपको लेकर आई है, हम सब आपको लेकर आए, आपने हमारे लिए क्या किया है? आप
एक को जेल में डाल रहे हो, वो रिहा होता है, दूसरे को जेल में डाल देते हो। आप सिर्फ यही चूहा बिल्ली का खेल खेलेंगे? कुछ देश को तरक्की की ओर तो लेके जाएं। तो मतलब कि उनके वो उन्होंने इतना क्योंकि अच्छा शुरू काम से नहीं ही किया जो था। है वो पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे। जो भी हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनता था वो दूसरे देशों से ही जो है वो जो है पैसे लेकर मतलब अपने आप पे कर्जा ही एक हाँ, चढ़ाता था। वो तो तो जो हर भी आता है वो प्राइम करता है। मिनिस्टर ऐसे ही करता था। तो अब जो भी आया है तो इतना जो बाहर देशों का देना है तो वो भी क्या कर सकता है इसमें। हाँ, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अगर आया था तो वो चाहता तो वो कर सकता था। हम्म, अवाम उसको किस लिए लाई है? वो कहता था मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वो नया नया वो प्राइम मिनिस्टर के हाउस होता है ना, पीएम हाउस, कहता है कि मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं अपना जो एक फ्लैट लूंगा, उसका किराया मैं खुद भरूंगा, मैं उसी में ही रहूंगा। फिर 1-2 महीने के बाद वो कहाँ गया फ्लैट, कहाँ गई वो बातें, वही पीएम हाउस में रहने लगे, वही ऐशो आराम। फिर उनकी 9 लाख तनख्वाह थी, कहते हैं कि मेरे 9 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। उनका सारा खर्च तो गवर्नमेंट उठा रही थी। अच्छा इस हाँ, टॉपिक को छोड़ो हम ये पर विकास उन्होंने नहीं किया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने भारत में बहुत विकास हो रहा है। कि मोदी जी से कुछ सीखे। अभी तो सीखने का शबाब शरीफ आ गए हैं तो उन्हें काफी टाइम तक तो यहाँ पाकिस्तान के लोग ये कहते रहे कि हमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा चाहिए, दुआएं करते रहे कितने लोगों। लेकिन पाकिस्तान अच्छा देश है। बस पाकिस्तान में जो भी प्राइम देश मिनिस्टर आता है कोई वो भी गलत तब नहीं होता, देश के लोग रखे उस देश को कैसा बना के रखते हैं, ये लोगों पर डिपेंड होता प्राइम है। मिनिस्टर पे भी डिपेंड करता है ये। तो जैसी अवाम वैसे ही राजा होगा ना, अवाम पे डिपेंड होता है ना। हम्म, तो यही चीज है। तो भारत की जैसी अवाम है, प्राइम मिनिस्टर उसको वैसा ही मिला है। तो नरेंद्र मोदी उन्होंने विकास किया भारत में। अब काफी मतलब कि वो तरक्की की ओर ही जा रहे हैं। और जो सन 2023 में वो गए थे चांद पर, चंद्रयान 3, जो वो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात और देश के लिए गर्व की बात थी। हम्म। तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ काम। उम्मीद करते हैं आप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हम तो मतलब कि और ही बात ले गए थे, लेकिन जो सच है वो तो कहना ही था। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम, राम। राधे राधे, हर हर महादेव।